हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई नो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, है ना, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं ज़रा, स्क्रीन को। ठीक है, स्क्रीन चले, ठीक है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिन के गैप के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ 2026 के हम आप लोगों के जो रिवीजन करवा रहे थे PYQs के, ठीक है, हम वो रिवीजन करवाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि NTA के हाथ में चली गई है। बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि NTA ने इसका जिम्मा उठा लिया है एग्ज़ाम करवाने का, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आप लोग के आर ओ के जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए, ठीक है, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के आपके प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हम आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं बस उसको ही लेकर के आते हैं। साथ ही साथ इन GS पे भी ध्यान रखेंगे। लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO, BPO, लोअर पीसेस को भी हम ध्यान में रखते हुए आपका करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। चलो फिर, ये हमारा लेक्चर 17 है। इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट से जा करके आप PYQs देख सकते हो और कंप्लीट सोल्यूशन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में नवराबी से क्या संबंधित है। आपका कोई स्थानीय पर्व है, नृत्य है, या फिर आपका एक मिष्ठान है, या फिर आपका परिधान है। तो आपको पता है नौराबी नौराबी एक तरह का परिधान होता है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पहना जाता है ना, महाराष्ट्र में पहना जाता है। साथ ही साथ ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और ये परिधान क्या होता है, ये जो नौराबी है आपकी, ये एक तरह की ये साड़ी होती है, ठीक है, साड़ी होती है। और इसका अर्थ होता है, मराठी में अगर हम इसको अर्थ जाने तो 9 गज होता है, ठीक है। इसकी लंबाई संदर्भित होती है और उसी इसको हम नौराबी कहते हैं। और वो जो साड़ी पहन के कुछ नाक में ऐसे पहन के पूरा मतलब धोती की तरह पहन के, तो कुछ इस तरह से लुक आता है, ठीक है, साड़ी पहनने के बाद। तो आंसर नंबर D हो जाएगा, एक परिधान है जो कि एक साड़ी है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों वाले क्षेत्र का नाम क्या है। तो पहला आपका हो जाएगा रोयापुरम, सॉरी, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, रोयापुरम चेन्नई में है। और आपका ब्यास रपदी चेन्नई में है, या फिर पिलखना आपका हावड़ा में है, या फिर धारावाही जो कि मुंबई में है। और इसको धारवी कहते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धारावाही बट धारवी होता है इसका मेन जो है, धारवी, ठीक है। तो ये मुंबई में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप जरा हमें बताएं। तो आंसर नंबर आपका D हो जाएगा। ये आपकी धारवी जो है ये आपका मुंबई में है। और ये बहुत बड़ी स्लम है, ठीक है, बहुत बड़ी स्लम बस्ती है। और सभी को पता है कि मुंबई की ये बस्ती बहुत ही फेमस है। बहुत लोग आते हैं यहाँ, वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जो मूवी शूट करते हैं, या कई कई आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि यहाँ की बस्तियों की लड़कियाँ जो है वायरल हो जाती है, डांस करती हैं। मतलब यहाँ टैलेंट बहुत है और अच्छा है। और यहाँ मतलब स्लम है, बहुत ज़्यादा जो है आबादी है, जो कि पिछड़े हैं सब, ठीक है। तो अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके बैचेस हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है। और अगर आप लोग बैचेस को लेना चाहते हो तो इसमें PYQ, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, साथ ही बायोलॉजिकल PDF, साथ ही आपके सॉल्व आपके PDF मिले जाएंगे। और साथ ही साथ आपको 10 आपके फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, ये जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपके सारे सब्जेक्ट के कमांड इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। और मात्र यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है जा करके अपना बैच ले सकते हो और बेसिक से तैयारी कर सकते हो। और ये रहा आपका नंबर, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर हमें WhatsApp करके कंफर्म कर सकते हो और बैच खरीद सकते हो। तो चलो फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। BRTS ये क्या है, BRTS है ना, BRTS, या फिर इसका एक दूसरा नाम है जो कि हम कहते हैं जनमार्ग, एक बस रैपिड जो है ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें परिचालक है क्या, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद, या फिर गुवाहाटी। तो ये पूछ रहा है आपका कि BRTS यानी कि उसको हम कह सकते हैं जलमार्ग, एक आपका बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ होता है, अहमदाबाद में परिचालित है, यानी कि अहमदाबाद में ये चलती है, ठीक है। ये सिस्टम आपके अहमदाबाद में लागू है। ये करंट का सवाल है, ठीक है, उस समय ये करंट का सवाल था, देखो बार बार मिट जाता है। तो ये उस समय करंट का सवाल था, लेकिन आप लोगों को कुछ इस तरह से करंट ध्यान में लेकर के चल रहा है। ये मैंने इसलिए करंट के क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें पता हो रहती चले कि हाँ करंट भी हमें ऐसे ही पढ़ के चलना है, आप लोगों के लिए ही नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, चतुष्क सुरक्षा संवाद किसके बीच है।
ठीक है, ये आपका करंट से रिलेटेड है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये चतुर्थ सुरक्षा संवाद किसके बीच है। तो ये करंट उस समय था, बट आप एक बार इसे जान लो। तो ये आपके किसके बीच है, ये आपके आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान या फिर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम, अमेरिका, जापान, टर्की, ब्राज़ील या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या फिर आपका भारत। तो भाई साहब आपने ऑप्शन में कहीं नोटिस करा कि इसमें भारत आया। अब भारत के पेपर में अगर भारत नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ आपको भारत कहीं दिखा ऊपर वाले में, नहीं ना। यहाँ आपको भारत कहीं दिखा, नहीं ना। तो यहाँ आपको भारत दिखा, नहीं ना। तो आपको भारत कहाँ दिखा, आंसर नंबर 4 में आपको भारत दिखा। तो ये इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के साथ आपका है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मीटिंग्स जब होती है तो पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। तो अगर सवाल पूछ रहा है भारत में और भारत नहीं है, उसको तो बिल्कुल कट कर सकते हो, जिसमें भारत है उसी को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर हम जरा 5 देख लेते हैं कि 5 क्या कह रहा है। और अगर इसको हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेट पूछी जाती है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं ना, कि कब बनाई जाती है ना। ये भी हम बात कर लेते हैं कि ये कब बनाई जाती है, मतलब ये कब बनाई गई थी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। तो ये आपके 2007 में इसका आपके 2007 में ये आपके जापान के, अभी तो वो नहीं है फिलहाल, ठीक है, शिंजो अबे ने इसका जो सुझाव दिया था, विचार दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसका सुझाव किसने दिया था, ये इनका नाम पूछता है, शिंजो, ये एक सेकंड, यहाँ से शिंजो है ना, अबे, ठीक। ये जापान के आपके जापान के पीएम हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जापान के पीएम हैं, और इन्होंने ही ये सुझाव दिया था 2007 में, और उसके बाद ये बना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैटेलाइट शहर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर, अहमदाबाद, मोहाली या फिर आपका मुरादाबाद। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, मुरादाबाद आपका सैटेलाइट शहर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसके बारे में हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं कि ये आपका महानगर नहीं है। तो जो आपके महानगर होते हैं उसमें सैटेलाइट ज़्यादा मतलब सुविधा होती है, ठीक है। और उस आबादी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे उस आबादी को बेहतर बनाने के लिए उसमें सैटेलाइट सुविधा देते हैं। बट आपका मुरादाबाद अभी आपका महानगर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसको हम सैटेलाइट शहर नहीं दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, कौन से भारतीय राज्य के द्वारा हाल ही में चा खाओ नामक काले चावल की प्रजाति को जीआई टैग द्वारा चिन्हित किया गया है, ये है आपका, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। भाई ये आप करंट का है, ठीक है, ये आप याद कर लो, बट ये करंट का है। कभी कभी स्टैटिक बना के पूछ लेते हैं, इसलिए सवाल है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, किस तरह से जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रखा गया है। तो आपका उस समय ये आपका जीआई टैग आपका जो है उस समय ये करंट में था, इसलिए सवाल मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था और आज इसको हम रखे हैं। तो वो कौन था आपका, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में चा खाओ नामक काले चावल की प्रजाति को चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, तो जीआई टैग आपका 1999 आपके अधिनियम से संचालित, ये मतलब तब से चल रहा है, ठीक है। तो 1999 है, और उसके बाद जो है इसकी रजिस्ट्री कहाँ होती है, वो आपकी होती है चेन्नई में, यहाँ चेन्नई में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1999 चेन्नई में इसकी रजिस्ट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आज हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के किस शहर के अंतर्गत विद्युत कचरा निस्तारण के लिए एक केंद्र प्रारंभ किया गया है। भारत के किस शहर के अंतर्गत विद्युतीय कचरा निस्तारण के लिए केंद्र प्रारंभ किया, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है, ठीक है, करंट से रिलेटेड है। लेकिन इसको रखने का मकसद सिर्फ आपको यही दिखाना है कि करंट से किस तरह से पूछे जाते हैं, और ये आपके किसी काम के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये उस समय करंट में था, इसलिए इसको हम पूछें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, लुप्त प्राय पक्षी भाषा ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में प्रवेश किया है, यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ये आपका स्टैटिक बन चुका है, ये करंट का सवाल था। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से करंट के सवाल भर भर के आरओ आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये
देख पा रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जैसे आपका 2020 का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, और 2020 है ना, ये यहाँ पर 2020 का, और आपका आर का परीक्षा कब हुआ है इसमें, ए आर का, ये ए आर का है, ए आर ये आपका ए आर 2021 का जो पेपर हुआ था दिसंबर में। अब 2020 की परीक्षा 2021 दिसंबर में पूछा जा रहा है, यानी कि आपको दिसंबर का भी पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आपको पूरे पूरे एक साल का करंट पढ़ना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 8 लुप्तप्राय पक्षी भाषा ने अमूर्त संस्कृत विरासत में यूनेस्को सूची में प्रवेश किया है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, सऊदी अरब, तुर्की, भारत या फिर उरुग्वे। तो ये आपका कौन सा है जो कि आपका पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में प्रवेश किया है, कौन सी ऐसी पक्षी है, पक्षी भाषा, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। और ये भी उस समय आपके करंट में ही था, तो तुर्की में ही था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आपका इस करंट का नहीं है, ये आपका जीएस है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी या फिर अंटार्कटिका। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री आपका आंसर नंबर। और ये आपको हम बता दें कि ये 2021 ए आर ओ के सवाल है, ठीक है, ये 2021 ए आर ओ के सवाल हैं, और जितने भी हम करवा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के ही सवाल हैं, और साथ ही साथ उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंप्यूटर असिस्टेंट के भी सवाल इसमें ऐड है। तो ये आपका कहाँ है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में आपके दक्षिण गंगोत्री स्थित है। कैसे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री कोई एक आपका नदी नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, दक्षिण, आपको साउथ वाली चीज़ें याद आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दक्षिण गंगोत्री या अंटार्कटिका में स्थित एक मिशन है, ठीक है, ये स्थित है। और मिशन, सॉरी मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, ये अंटार्कटिका में है, ये भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, नॉट मिशन है, ये आपका केंद्र है। तो ये क्या है, इस केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये एक नाम है, ठीक है। और ये आपका जो अंटार्कटिका में आपके जहाँ पे पूरी पूरी ठंडी पड़ती है, ठीक है, आप मैप में आँख बंद करके मैप देखो और आप देख पा रहे हो अंटार्कटिका कहाँ है, और वहाँ पर आप लोगों के ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बारे में और हम बात करेंगे कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो कि आप सभी को पता है गंगोत्री है, और इसके साथ साथ और भी है दक्षिण गंगोत्री, एक और आपका इसके साथ साथ है, वहाँ आपका अनुसंधान है, वो आपका हो जाएगा मैत्री, ये भी आपका नाम है, ठीक है, और भारती, यहाँ पर भारतीय, ठीक है, भारत के 3 ऐसे जो अनुसंधान है जो कि आपके अंटार्कटिका पर स्थित हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इसका निर्माण बता दे रहे, दक्षिण गंगोत्री का निर्माण आपका कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था 1983 में, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो, और मैत्री आपका दूसरा है और भारतीय आपका तीसरे केंद्र है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, आपका 10 कह रहा है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था के प्रमाण देखे हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, जरा आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी 5वीं अवस्था क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठोस होगा, या फिर आपका BEC होगा, ठीक है, या फिर आपका BED होगा, या फिर आपका गैस, या फिर आपका प्लाज्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप हमें इसे कमेंट में बताना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर गूगल करोगे, सर्च करोगे, आंसर बताओगे तो आपको याद हो जाएगा। हम बता देंगे, आप कल भूल जाओगे, लेकिन अगर आप बताओगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का देना, कल से हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अवेयर करते हुए चलेंगे कितने साल का करंट अफेयर पूछा जाता है और किस तरह पूछा जाता है, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते हुए रहो और आर ओ की तैयारी करते हुए चलो, आपका सपना जरूर पूरा होगा।